बात बड़ी सिंपल है, एमबीए के बजाय हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे मैंने अपने जीवन में इस रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करी कि मैं कैसे अफोर्डेबल कर सकता हूं। पहले मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता था, आज उसके लिए काम कर रहा हूं जिसके लिए कोई काम नहीं करता। आज मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं जिस पर कोई फोकस नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एनी टाइम एनीवेयर। और फिर हमने ऐसा मॉडल बनाया कि कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत भी ना हो, वीडियो वॉइस वर्नाक्युलर सब जगह पहुंच सके। मुद्दा क्या है, रोट लर्निंग, रट्टा रट्टा रोट लर्निंग, राइट लर्निंग नहीं दे रहे हैं, थ्योरी शीट दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी शीट नहीं दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक अप्रोच है, इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, टेबल ऑफ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम तो जाके बाजार के अंदर सॉल्व करेगा। पढ़ाने का सिस्टम बदलना है। मैं भी आज इसी पे फोकस कर रहा हूं। हमारे यहाँ प्रोफेसर हम उसको नहीं रखते जिसकी 30,000 रुपए महीने तनख्वाह हो, हम प्रोफेसर उसको रखते हैं जो 30,000 करोड़ का नेटवर्थ रखता हो। यानी कि इंडस्ट्रियल लर्निंग, इंडस्ट्री इंटरैक्शन। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है, वो पार्ट ऑफ कोर्स है और इंडस्ट्री इंटरैक्शन हमारे लिए होल ऑफ कोर्स है। यानी कि केवल इंडस्ट्री इंटरैक्शन ही रखते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ कोर्स नहीं कि वैसे तो भाई थियोरेटिकल पढ़ाई करा दो, थोड़ा पार्ट ऑफ कोर्स, ना ना ना, होल ऑफ कोर्स, पूरा का पूरा लर्निंग इंडस्ट्री सिखाए आपको। लोग सबके सब फोकस करते हैं कॉलेजेस टॉप ऑफ द पिरामिड, सबसे ज्यादा प्रीमियम लोगों को माल बेचो। हमने क्या फोकस किया, मिडिल ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड। हार्वर्ड कह रहा है 80% केस स्टडी, स्टैनफोर्ड कह रहा है 40% केस स्टडी, वॉटन को देखो 40% केस स्टडी। स्टूडेंट इंडिया के अंदर समर इंटर्नशिप करते नहीं, केस स्टडी पर काम करते नहीं, फेक सारी की सारी सबमिट करके आ जाते हैं रिपोर्ट्स। कैसी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप अपने कोर्सेज के द्वारा, यही हमारा मॉडल है। देखिए पता है क्या, जब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता करते हैं, मैं इसका थोड़ा बताऊं आपको ये कैसे बनाया हमने। देखा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके पास फंड नहीं है, वो कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इन्वेंटरी नहीं संभाल पाता, लो मार्जिन है नहीं बिजनेस में, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बढ़ती जा रही, जो माल बना रहा है महंगा पड़ रहा है और मार्केट में माल सही रेट पे बिकता नहीं है, लो मार्जिन हाई कॉस्ट। उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट करूं कि कर्जा लेकर के पैसा आऊं। मेरा कस्टमर आ तो गया है लेकिन अब कोई और ले गया, उसको रिपीट कैसे करूं। मैं ब्रांडिंग अपनी बनाना चाहता हूं लेकिन एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं है। मैं स्टार्टअप को बढ़ाना चाहता हूं, उसकी मेरे को स्टेप्स नहीं मालूम है। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करना है, मुझे अगर मल्टीपल बिजनेस खोलने हैं तो मैं कैसे करूंगा। मैं स्टेबल इनकम, सस्टेनेबल इनकम लाने के स्टेप्स क्या है, पैसिव इनकम के स्टेप्स क्या है। एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, सीखता है, सीखने के बाद या तो वो खुद कंपटीशन बन जाता है या दूसरे कंपटीटर उसको तोड़ के ले जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम समझ में नहीं आ रही कैसे होगी, नए कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ाऊं। ये कुछ प्रश्न हैं लोगों के कि भाई लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाऊं। मेरा छोटा बिजनेस है, मैं टेक्नोलॉजी कैसे लाऊं, पैसा भी नहीं है मेरे पास में। बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूं क्या, मैं गल्ले पे ना बैठूं, बिजनेस अपने आप चल जाए। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं कैसे समझूं। हमने ये सारी लोगों की प्रॉब्लम्स इकट्ठी करी और उसके बाद एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में